जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज परिवर्तन का महीना लग रहा है क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। मेष राशि वाले ध्यान दें, जुलाई का महीना आपके लिए, जी हाँ, जुलाई का महीना आपको मेष राशि वालों को गलतियों का एहसास दिलाएगा। आपको ये पता चलेगा कि आपने पिछली बार क्या गलती की थी जिसका भुगतान आप अभी भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा लेकिन नींद की थोड़ी कमी इस महीने में आपको परेशान करेगी और पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज लेकर आपको कभी कभी थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं ये महीने में। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं ये इस महीने में एक टेम्परेरी फेज है मेष राशि वालों के लिए। वर्क लाइफ इस महीने में ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आएगी। जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही लोग आपको धोखा देने की इस महीने में मेष राशि वालों को कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इस महीने आपको पहचानना है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन आपका। लक पार्ट भाग्य की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए इस महीने के अंदर लक का जो पार्ट है वो धीमा रहने वाला है, स्लो रहने वाला है। इस महीने हालत उथल पुथल वाली रहेगी आपके लिए। कोई चीज आपके हाथ से गुम भी हो सकती है या फिर कोई चीज आप कहीं पे रख के भूल सकते हैं और वो आपके लिए इस महीने में परेशानी का कारण बन सकती है। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में थोड़ा सा स्पार्क दिखेगा, थोड़ा कम हो सकता है। आपको समझ नहीं आएगी कि आपका पार्टनर वास्तव में आपसे क्या चाहता है जिससे आपका बॉन्डिंग थोड़ा उसके साथ में कमजोर पड़ सकता है पार्टनर के मूड स्विंग की वजह से। फाइनेंस वित्त की बात करें तो थोड़ा अनस्टेबल रहेगा इस महीने में मेष राशि वालों के लिए। खर्चे ज्यादा रहेंगे और सेविंग पर इसका सीधा सीधा आपका प्रभाव पड़ने वाला है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में खुद को समझने की और सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त को बिताने की शांति से जरूरत है। अब समझते हैं कि मेष राशि वालों को उपाय क्या करना है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को रोक दीजिए, होल्ड करिए उसको, जल्दबाजी मत करिए। समय थोड़ा कठिन है आपके लिए इस महीने, ध्यान दें उधर ही बोलो जहां बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, अन्यथा चुप रहो। ना बोलोगे तो भी चलेगा। अगर आप छोटी अवधि की यात्रा करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर इस महीने में मेष राशि वाले लंबी दूरी का प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसे टाल दें। लकी कलर है महीने के लिए व्हाइट और ब्लू और अंक ज्योतिष के हिसाब से अंक 3 मेष राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। काला अष्टमी आ रही है इस महीने की 8 तारीख को, 8 जुलाई को, ध्यान दीजिएगा। 8 जुलाई को इस तारीख को जेब में छोटा सा चांदी का सिक्का रखिएगा। इससे आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और शाम के वक्त वो जो सिक्का आपने रखा है उसको अपने पूजा स्थान में फिर से लाके रख दीजिएगा। ये उपाय अवश्य करिएगा 8 जुलाई को काला अष्टमी के दिन। रोज सुबह नहाने के बाद ध्यान दें इस महीने में ओम नमः शिवाय का जाप जितना आप कर सकते हैं उतना करिएगा। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। इससे रिश्तों में मधुरता रहेगी, रिश्ते आपके बने रहेंगे और प्रेम व समझ आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी बेहतर रहने वाली है। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज परिवर्तन का महीना लग रहा है क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। वृषभ राशि वाले, जुलाई का महीना, ये महीना आपके लिए तय करेगा कि आप 2026 की एंडिंग होते होते कहां जा रहे हैं, क्या मिलेगा आपको, क्या हासिल करने वाले हैं। ये महीना ध्यान दीजिएगा वृषभ राशि वाले, यहां आपको संतुलन और स्थिरता सिखाने वाला है ये महीना। इस महीने में आपकी हेल्थ का जो पार्ट है वो स्टेबल रहेगा। डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं पे अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज इस महीने में रहेगा। चंद्रमा और शुक्र के कारण इस महीने सभी की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा रहेगी जो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी लेकिन किसी पुराने दोस्त और रिश्तेदार से अचानक दोबारा आपका कनेक्शन बैठने के इस महीने की काफी चांसेस है। आपकी स्किल्स और मेहनत सबको इम्प्रेस करेगी और पैसों की जो चिंता थी अब वही आपको स्मार्ट मूवमेंट सिखाने वाली है। ट्रैवल यात्रा की बात करें तो इस महीने में वृषभ राशि वाले ध्यान दें शुरुआत में छोटी अवधि की यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेगी यानी कि फर्स्ट हाफ इस महीने में। लेकिन सेकंड हाफ लंबी दूरी की अगर आप यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छी साबित होने वाली है। आउटकम उसका फेवर में रहेगा आपके लिए। कुल मिलाकर जुलाई का महीना आपको बैलेंस रहना,
आपका पेशेंस टेस्ट करेगा थोड़ा सा, और स्मार्ट प्लानिंग भी आपको सिखाने वाला है ये महीना जुलाई का। और यहीं से शुरुआत होगी कि 2026 की एंडिंग में आप कहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। ध्यान दें इस महीने में आपको क्या करना है। जी हाँ, निर्णय लेते वक्त एक बार नहीं बल्कि 2 बार सोचना है। और अगर आपको लगे कि आप कंफ्यूज है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो किसी अपनों से या फिर बड़ों से सलाह लेना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वृषभ राशि वाले जान दें कि ये जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त सही डिसीजन ले लो। कई बार आपके डिसीजन आपको लगता है आपने परफेक्ट लिया है लेकिन वो रॉन्ग प्रूव हो सके, इसलिए सलाह लेना बेहतर रहेगा। किसी से किसी भी चीज की इस महीने में उम्मीद मत रखना। जितना उम्मीद रखोगे उतना आपको निराशा हासिल होगी, इसलिए एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करना है। अपनी कैपेसिटी और बाउंड्रीज आपको स्वयं को तय करनी होगी वृषभ राशि वाले। लकी कलर है इस महीने में ऑरेंज, और अंक ज्योतिष के हिसाब से अंक 5 आप इस महीने में उपयोग में लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, 8 तारीख को इस महीने में कालाष्टमी लग रही है, और उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको नहाने के बाद काला टीका, ध्यान दीजिएगा, काला टीका अवश्य पूरा दिन काला अष्टमी के दिन लगा के रखना है। इससे आपके जीवन में काफी अच्छा रहेगा। इस महीने में प्रत्येक जो सोमवार आता है उस सोमवार को आप भगवान शिव को जल अर्पित जरूर करेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप जल अर्पित करेंगे तो आप भगवान शिव के सामने अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। इससे आपका मन शांत रहेगा, और निगेटिविटी जो लगातार आपके नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ट्रैवल से पहले ध्यान दें कि घर से जब भी आप निकले तो मीठा दही खाकर निकलेगा। इससे आपका ट्रैवलिंग का पार्ट काफी बढ़िया रहेगा। ये बात अवश्य आपको ध्यान में रखनी है। इससे ट्रैवलिंग का आउटकम जो है वो आपके फेवर में रहने वाला है। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज, परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है, और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। जुलाई का महीना मिथुन राशि वाले आपका अब कमबैक होने वाला है, क्योंकि ये जो आधा साल बीत चुका है, जो रिमेनिंग बैलेंस पीरियड है वो आपका इसी महीने से एक्टिवेट हो रहा है आपका कमबैक के साथ। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जानते हैं इस समय किस्मत का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और आपके लिए गए डिसीजन अब सही दिशा में आपके लिए काम करेंगे। किस्मत आपका साथ देने वाली है इस महीने। इस महीने जो फाइनेंस का पार्ट है मिथुन राशि वाले, वो आपका साथ देने वाला है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कुछ किया है, फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ इश्यू थे, तो वहां पे भी अब आपकी रुकावटें नहीं आएगी। वर्क लाइफ में बड़े अचीवमेंट आपको मिलने वाले हैं। अगर किसी का प्रमोशन रुका हुआ था या फिर जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो भी मिथुन राशि वालों के लिए ये काफी बेहतरीन साबित होने वाला है महीना। इस महीने आप ऐसा कुछ करेंगे जिसे देखकर लोग शॉक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। वो बोलेंगे आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी। इस तरीके से आपका कमबैक होगा इस महीने में। ट्रैवल से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपका कुछ भी पीआर, वीजा या फिर बाहर जाने का कुछ काम अटक रहा था, तो वो अब आपको मौका मिल जाएगा। ड्रीम डेस्टिनेशन की आपकी यात्रा होने का आपको मौका मिल रहा है इस महीने में। इस महीने ध्यान दें, आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, जिससे रिश्ते आपके मजबूत होंगे। और हाँ, किसी का कंसीव नहीं हो रहा था, तो इस महीने में मिथुन राशि वालों के लिए गुड न्यूज है। ये महीना आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरपूर होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे शुभ समाचार मिलने वाले हैं। चाहे आपके स्वयं के द्वारा या फिर आपके परिवार के मेंबर से भी आपको जो समाचार मिलेंगे वो आपको गौरवान्वित करेंगे, आपको प्राउड फील कराएंगे इस महीने में। इस महीने ध्यान दें मिथुन राशि वाले, सही मौके पर हिम्मत के साथ डिसीजन लेना है आपको। डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आपका वक्त बदल चुका है, आपका समय पॉजिटिव हो चुका है। महीने की शुरुआत जो है वो पॉजिटिविटी के साथ हो रही है, इसलिए ध्यान देना। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। हर चीज को आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका काम नहीं है। ये महीना आपके पक्ष में, ध्यान दीजिएगा। लकी कलर आपके लिए है रेड, और अंक 6 अंक ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। इस महीने में 8 जुलाई को काला अष्टमी है। उस दिन आपको काला टिक्का जरूर अपने ऊपर लगा देना है। और दूसरा, 17 जुलाई को शुक्रवार को कर्क संक्रांति लग रही है। उस दिन आपको केसर का तिलक लगाकर या फिर केसर की अपने यहाँ पे बिंदी लगाकर घर से बाहर निकलना है। आपका दिन और महीना दोनों बन जाएंगे। 17 जुलाई को ध्यान रखना, ये महीना काफी बढ़िया साबित होने वाला है। किसी भी शुभ काम या यात्रा से पहले आपको ध्यान देना, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इस महीने में थोड़ा सा दही और थोड़ा सा गुड़ अपने मुंह में रख के फिर निकलना, क्योंकि लक एक्टिवेट होगा, भाग्योदय हो जाएगा आपका इस काम इस तरीके से करने से। ये महीना आपके लिए काफी बढ़िया है। तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए और अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर दीजिए। आपको जो भी स्टेप लेना है बिंदास ले लीजिए। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज, परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को
कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। कुछ चीजें एंड मोमेंट पे आपके काम बनेंगे। आपको लगेगा कि यार मेरा काम तो बनेगा ही नहीं, हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन नहीं, जब आप हिम्मत हार देंगे तब जाके आपका इस महीने में काम होगा। यानी कि खराब होते होते काम बन जाएंगे, आपके काम बिगड़ेंगे नहीं। ये महीना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। भले ही थोड़ा स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है इस महीने के फर्स्ट हाफ पे, थोड़ा सा आपको चीजें लेफ्ट राइट दिखेगी, लेकिन सेकंड हाफ से चीजें आपको सुधरती हुई दिखेगी। और हाँ, इस महीने में आप ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल पार्ट आपका एवरेज थोड़ा रह सकता है, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्चे अगर आप रोकेंगे तो आपके बजट काफी अच्छे हो सकते हैं। लक का पार्ट एवरेज रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। और हाँ, लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजें आपको शॉर्टकट में या फिर प्लानिंग अगर आपने कुछ की है तो वो होती हुई नजर आएगी। ओवर कॉन्फिडेंस इस महीने बिल्कुल भी नहीं रखना है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और अपने कलीग से थोड़ा सा संभल के रहेंगे, अन्यथा आपके काम का क्रेडिट कलीग लेके जाएगा और ये चीज में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखने का। इस महीने हेल्थ का पार्ट आपका बेहतर रहने वाला है और हाँ, आपकी एनर्जी कई कामों में आपका साथ देगी। आपको लगेगा कि यार जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्टडी पार्ट स्टूडेंट के लिए एवरेज रहने वाला है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स का फोकस सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा टूट सकता है, इसलिए स्टूडेंट्स को इस महीने में अवेयर रहने की जरूरत है। पार्टनर या परिवार के सदस्यों का व्यवहार भी थोड़ा सा आपको बदलता हुआ दिखेगा, जिस वजह से छोटी छोटी बातों पर आपके और आपके पार्टनर या परिवार के बीच में गलतफहमियां होने की संभावना है। बट ऐसा कुछ भी खराब होए ऐसा नहीं है इस महीने में। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों ध्यान दीजिएगा, ये महीना धैर्य, संतुलन और समझदारी से आपको आगे बढ़ना सिखाएगा, क्योंकि एंड आपके पक्ष में है। अब समझते हैं कि कर्क राशि वालों को इस महीने में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपाय है आपके लिए। जी हाँ, निर्णय लेते वक्त एक बार नहीं बल्कि आपको 2 बार सोचना है कि आपको ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि ये महीने थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा भी आपके लिए हो सकता है। रिश्तों में रिएक्शन से पहले अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप गलतफहमी में कुछ भी आप किसी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों के ऊपर कुछ न कुछ तकलीफ हो जाए। इंडिगो आपके लिए लकी कलर रहेगा और अंक 7 आपके लिए शुभ अंक रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 8 तारीख को जुलाई को काला अष्टमी लग रही है, उस दिन आप काला टीका अवश्य लगाएंगे। एंड मेक श्योर कि इस महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है, उस दिन जितना हो सके आप पीला वस्त्र अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज, परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। जुलाई का महीना ध्यान दें, सिंह राशि वाले आपको अपनी असली ताकत अपने धैर्य में देखनी होगी, क्योंकि जितना धैर्य रखेंगे उतना आप इस महीने को डाइवर्ट कर सकते हैं अपने फेवर में। ध्यान दीजिएगा, जो लोग ईगो और जल्दबाजी में चलेंगे उनके लिए महीना भारी पड़ सकता है, और जो लोग शांत रहेंगे सिंह राशि वाले, वो इस महीने को संभाल पाएंगे। ये गेम चेंजर महीना है आपके लिए, यदि आपने इसको अच्छे से मैनेज कर लिया तो। इस महीने एनर्जी आपकी एवरेज ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आपका जो चंद्रमा है उसकी वजह से आपका मूड स्विंग काफी ज्यादा आपको दिखेगा, और ये चीज आपके आसपास के लोगों को आपकी वजह से थोड़ा परेशान कर सकती है। आपकी नींद में भी इस महीने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी दिखेगा इस महीने में। ट्रैवल प्लान, यात्रा की योजनाएं बार बार चेंज हो सकती है इस महीने में, लेकिन ये सब किसी अच्छे कारण से होगा, इसलिए आपको इरिटेट नहीं होना है। आपको ये समझना है कि ये जो चीजें हो रही है वो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। कार्य की बात करें, वर्क लाइफ की बात करें, तो इस महीने आपको काम ज्यादा रहेगा, और हाँ, आपके काम का जो क्रेडिट है वो उतना नहीं मिलेगा आपको। इस महीने शॉर्टकट्स और ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, पेशेंस रखना है। कोई आपके सामने कुछ भी बात कर रहा है तो आपको सोच समझ के ही रिएक्ट करना है, अन्यथा आप अपना मुंह बंद रखेंगे। रिलेशनशिप, रिश्तों में ईगो अगर बीच में आ गया तो आप अपनी रिलेशनशिप को किसी न किसी तरीके से खतरे में डाल सकते हैं, जो आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस की बात करें तो इस महीने में इनकम बोलेगी मैं यही हूं, लेकिन खर्चे जवाब देंगे कि मैं सरप्राइजिंगली आपके पास आ चुका हूं। तो मतलब कहने का यह है कि इस महीने में आपको अपना बजट बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा, क्योंकि खर्चे जो है वो कमाई से थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स को इस महीने में थोड़े से ताने सुनने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर जुलाई का महीना सिंह राशि वालों को कंट्रोल रखना सिखाएगा। अब समझते हैं कि इस महीने में आपको क्या ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं। ध्यान दीजिएगा, जुलाई में कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है, किसी भी नए निर्णय को होल्ड पर रखना है, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। रिस्क लिया और नया डिसीजन लिया
तो वो आपके अनफेवर भी हो सकता है। यदि इस महीने में ट्रैवल प्लान करना है आपको तो ध्यान दीजिएगा, आप उसे टालेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईगो को साइड में रखना है और हाँ, इस महीने ध्यान देना, आप अपने आप को जितना शांत रखेंगे, जितना कूल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इस महीने में अंक 9 आपके लिए ज़्यादा लकी है और वॉयलेट और ब्लू ये दोनों रंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 8 जुलाई को कालाष्टमी लग रही है, उस दिन काला टीका अवश्य लगा देना। और हाँ, 17 जुलाई को ध्यान दीजिएगा कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में आ रहे हैं जिसका सीधा प्रभाव के ऊपर पड़ने वाला है। उस दिन आपको एक उपाय बता रहा हूँ जो जरूर करिएगा। उस दिन सुबह उठ के नहा धो के भगवान सूर्य देव को पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ मिश्रित कर दीजिए और फिर जल अर्पित करिए सूर्य भगवान को। ये मंत्र बोलते हुए ओम सूर्याय नमः ये बोलते हुए आप अर्पित कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इस महीने ध्यान दीजिएगा, ब्लैक कलर जितना अवॉइड करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपके जीवन में थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है और आपके स्ट्रेस का कारण बन सकती है। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। जुलाई का महीना कन्या राशि वाले, आप कहाँ सही थे और कहाँ गलत, ये महीना आपको सिखाएगा और यही डिसाइड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में इस साल में एंटर हो रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ये महीना काफी कुछ चीजें सीखने का है, लेकिन तब जब आप अपने आप को शांत रखेंगे। इस महीने ध्यान दें, इस महीने में जो स्टार्स है, जो ग्रह नक्षत्र है, वो आपको थोड़ा सा भ्रमित महसूस करा सकते हैं और हाँ, निर्णय लेने में भी आप असमर्थ हो सकते हैं चंद्रमा की वजह से। स्पेशली आर्थिक मामलों में अचानक कन्या राशि वालों के लिए खर्चे आ सकते हैं और वो जो खर्च है वो हेल्थ की वजह से भी हो सकते हैं या वाहन की वजह से भी हो सकते हैं या फिर किसी अदर पर्सन की वजह से भी आपके जीवन में वो खर्चे आ सकते हैं जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके बजट पर दबाव डाल सकते हैं। इस महीने कोई आपको ट्रेवल करने के लिए फोर्स कर सकता है, ये बोल सकता है यार मेरे साथ में चल, लेकिन आपका मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा रह सकता है और आप उसको ट्रेवल के दौरान ना बोल सकते हैं या फिर ट्रेवल के लिए ना बोल सकते हैं। वर्क लाइफ की बात करें तो कन्या राशि वाले ध्यान दें, जुलाई की शुरुआत थोड़ी स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन मंथ एंड में थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति के कारण जुलाई की शुरुआत ठीक ठाक और संभली हुई आपको रहेगी, लेकिन महीने के अंत में जो लक का पार्ट है वो कमजोर होता हुआ नजर आएगा। इसलिए महीने के एंड में कोई भी काम फोकस ज्यादा मत करना या उसके ऊपर मत डाल देना कि ये काम स्टार्टिंग में नहीं करूंगा, मिड में नहीं करूंगा, एंड में करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। हाउस वाइफ के लिए ये महीना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। लोगों की बातें या लोगों के कमेंट्स आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकते हैं। चंद्रमा और शनि के कारण इस महीने में रिश्तों में अचानक आपके बदलाव हो सकते हैं, जिससे थोड़ा सा असमंजस की स्थिति आपके लिए बन सकती है और आपको लगेगा कि यार मेरे रिश्तों में कहीं कोई तकरार या दरार न पड़ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कुल मिलाकर ये महीना आपको धीरे चलने और थोड़ा सा सोच समझकर फैसले लेने की सीख देता है। कन्या राशि वाले ध्यान दें, इस महीने के अंत में कोई भी फैसला लेने से पहले एक नहीं 2 बार आपको सोचना है। हो सके तो मंथ के एंडिंग में आप अवॉइड ही करिए। किसी से कुछ ज्यादा उम्मीदें मत रखो, जितना उम्मीद रखोगे उतना आपको निराशा हासिल हो सकती है। कन्या राशि वाले ध्यान दें, इस महीने ब्लैक कलर जितना हो सके अवॉइड करिएगा और हाँ, अंक 9 आपके लिए शुभ रहने वाला है। ग्रीन और व्हाइट ये दो रंग आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाले हैं और 8 जुलाई को काला अष्टमी है, उस दिन ध्यान दीजिएगा आप काला तिलक अवश्य करिएगा, इससे आपको काफी फायदा होगा। और 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है, उस दिन गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में रहने वाले, जिसका फायदा आपको हो सकता है अगर आपने ये उपाय किया कि सुबह उठकर उस दिन यानी कि 17 जुलाई को सुबह उठकर नहा धोकर आप पानी में थोड़ा सा गुड़ मिश्रित कर दीजिए और भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, आपको सही दिशा मिलेगी ताकि आपका मंथ एंड आसानी से गुजर जाए और अच्छा रहे।